जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें रीजनिंग ट्रिक्स बाय भीम सर। आप जो है किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यह सब जानकारियां जो होनी आवश्यक है। कोई भी तैयारी करने से पहले यह जानकारी आपको रखनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जो गिनती की सारी संख्याएं होती हैं वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उसमें जीरो नहीं होता है। गिनती की संख्याओं में जीरो नहीं होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगी, इन्फिनाइट तक जाएगी। ठीक है। तो कोई भी पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, कहां से स्टार्टिंग हो रहा है? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी जो भी प्राकृतिक संख्या है जो कि 1 से स्टार्ट होती है उसमें एक जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वही जो है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी जीरो होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान से रखिए और याद कर लीजिए। ठीक है। आइए अगली संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य सहित जो संख्या है सभी पूर्णांक पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स जो जीरो के साथ होती है वही जो है आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है, यानी कि इंटीजर्स कहलाती है। जैसे देख लेते हैं, जीरो इसके सेंटर में होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, ना ही जीरो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या आप नहीं बता सकते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पॉजिटिव में अगर धनात्मक में पूछे तो 1 होता है और ऋणात्मक में आप बता नहीं सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी ऋणात्मक में जो संख्या होती है यानी कि नेगेटिव नंबर्स जो ग्रेटेस्ट होता है वह होता है 1। और जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो ऋणात्मक संख्या होती है वह हमेशा जीरो से क्या होती है? छोटी होती है और पॉजिटिव से भी छोटी होती है। ठीक है। और जीरो हमेशा जो होता है पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है। आइए तीसरी होता है अगला सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। वैसी धनात्मक संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए 2 4 6 8 10 दो का डिफरेंट होता है इनमें। ठीक है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछ दे कि सम संख्या क्या है तो 2 है। ठीक है। अगली संख्या है आपकी विषम संख्या। वैसी धनात्मक संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देख लिया जाए 1 3 5 7 9 11। इसमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि 2 से विभाजित हो। ठीक है। इसलिए यह विषम संख्या कहलाएंगी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? तो 1 होती है। ठीक है। अगला है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या भी कहते हो। इसे प्राइम नंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है। 1 से बड़ी वे संख्या है जो 1 और स्वयं अपने आप से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। जो संख्या स्वयं से कटे, जिसके 2 फैक्टर हो, एक वो स्वयं और एक 1 हो। ठीक है। जैसे सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या क्या है? 2। ठीक है। और अभाज्य संख्याओं का सीरीज चल रहा है 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है। अगली संख्या है भाज्य संख्या या इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। 1 से बड़ी वे संख्या है जो 1 तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है
जो एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भी अगर विभाजित होती है उसे ही हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4। सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपसे पूछ ले तो सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी यौगिक संख्या जो होगी आपकी 4 होगी। ठीक है। अगला है परिमेय संख्या, जिसको कि हम रेशनल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q इंटीजर्स हो, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या हो। ठीक ना, जहां पर p और q पूर्णांक संख्या हो, छूट गया है, पूर्णांक संख्या हो, तथा q नॉट इक्वल टू 0 और q जो उसका बेस है, बेस मतलब कि आधार, आधार मतलब कि डिनोमिनेटर यानी कि हर, q नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं हो, p तथा q के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3 लिखा है, बस बेस में यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो 2/3। अब बताइए 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। 3, 4 में नहीं है, इसमें नहीं, तो किसी में अगर कॉमन फैक्टर नहीं है वही आपका जो है परिमेय संख्या कहलाती है। और इसका पी क्यू जो अंश और हर होगा वो